बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्कैनर स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर बाब अव्वल के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ओबीडी पोर्ट और डीएलसी कनेक्टर के ऊपर। ओबीडी पोर्ट या डीएलसी कनेक्टर ओबीडी 2 पोर्ट एक स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक पोर्ट है जो कि गाड़ी के अंदर मौजूद होती है। अगर आप इस तस्वीर को देखें, जो 1996 से अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में मुतारिफ कराई गई है। उससे पहले जो पोर्ट्स थी ओबीडी 2 से पहले 1996 से पहले उनका ये स्टैंडर्ड नहीं होता। ये साइज भी इसका स्टैंडर्ड है, हर गाड़ी के अंदर यही साइज होगा, इतनी ही पिनें होंगी। ये एक अलग बात है कि कितनी पिनें फंक्शनल है, ये गाड़ी और ब्रांड, गाड़ी के मॉडल और ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। इस पोर्ट में टोटल 16 पिन होती हैं जो कि ओबीडी 2 पोर्ट की होती है। पिन 1 से पिन 8 तक पोर्ट के ऊपरी हिस्से में, यहां से लेके यहां तक जो ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे होती हैं, और पिन 9 से लेके 16 तक, ये 1 से लेके 8 और फिर 9 लेफ्ट से लेके यहाँ पे 16 तक ये निचले हिस्से में है। अक्सर गाड़ियों में कुछ ना कुछ पिन फ्री पड़ी होती हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मॉडर्न गाड़ियों में चूंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं तो ओबीडी पोर्ट की ज़्यादा पिन इस्तेमाल की जाने लगी हैं। स्कैनर्स और ओबीडी पोर्ट के अंदर क्या ताल्लुक है? स्कैनर ओबीडी पोर्ट के जरिए एक ईसीयू के तौर पे मुख्तलिफ नेटवर्क से गाड़ी के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि स्कैनर जब आप इस पोर्ट के ऊपर लगाते हैं तो वैसे ही है जैसे आपने एक ईसीयू इस पोर्ट के साथ अटैच कर दिया हो। स्कैनर इसी पोर्ट के जरिए गाड़ी में मौजूद तमाम ईसीयू से इनके मखसूस नेटवर्क्स पे कम्युनिकेट करता है। तो ज़रूरी है कि जो स्कैनर है उसकी डिवाइस और उसका सॉफ्टवेयर उस नेटवर्क से कंपैटिबल हो, उसका सॉफ्टवेयर भी उस नेटवर्क की कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल से कंपैटिबल हो। ये कम्युनिकेशन एक तरफा और दो तरफा हो सकती है, जैसा कि हम पिछली एपिसोड के अंदर यूनी डायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल की बात कर चुके हैं। तो यह कम्युनिकेशन एक तरफा और दो तरफा हो सकती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि स्कैनर और इसके सॉफ्टवेयर में यह सलाहियत मौजूद हो। ओबीडी पोर्ट का पिन लेआउट ये है कि पिन 4 और 5, यहाँ पे अगर आप देखें 4 और 5 सिग्नल ग्राउंड, और यहाँ पे चेसी ग्राउंड 4 पे और 5 पे सिग्नल ग्राउंड है। ये सिग्नल ग्राउंड और चेसी ग्राउंड के लिए मखसूस हैं। स्कैनर पे अपने फंक्शन और कम्युनिकेशन के लिए इनको इस्तेमाल करता है। पिन 2 और 10 अमेरिकन गाड़ियों जैसे फोर्ड में एक ऐसे ही स्टैंडर्ड का नेटवर्क है जो कि ऐसे ही J1850 है, 2 और 10। इसके ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है, जो नेटवर्क है, वो अमेरिकन गाड़ियों जैसे फोर्ड में इस्तेमाल किया गया है, और भी कुछ गाड़ियां इस नेटवर्क को इस्तेमाल करती हैं। पिन 6 और 14 जनरली हाई स्पीड कैन यानी सी या एफ कैन भी कहते हैं, एच कैन भी कहते हैं, कि हाई और लो वॉइस के लिए मखसूस है। और जनरली ये तमाम गाड़ियां जो हमारे यहाँ गाड़ियां मिलती हैं या अक्सर गाड़ियां मिलती हैं, उसमें डायग्नोस्टिक डाटा मोस्टली पिन 6 और 14 के जरिए आ रहा होता है। फिर पिन 7 और 15 जनरली के लाइन और एल लाइन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो के डायग्नोस्टिक नेटवर्क है, ये भी कुछ मॉड्यूल में आपको ये भी मिलेगा कि मैक्सिमम जो मॉड्यूल हैं गाड़ी के अंदर, उनका जो डायग्नोस्टिक डाटा है, फॉल्ट कोड्स वगैरह, या आप जो बाई डायरेक्शन उसको एक्चुएशन वगैरह कराते हैं, लर्निंग कराते हैं, वो 6 और 14 की मदद से होती है। लेकिन कोई खास मॉड्यूल ऐसा भी हो सकता है जो 7 और 15 के ऊपर उसकी डायग्नोस्टिक डाटा स्कैनर के ऊपर आए। पुरानी गाड़ियों में ओबीडी जो डायग्नोस्टिक के लिए जो लाइन इस्तेमाल की जाती थी वो 7 और 15 की होती थी। इसी वजह से पुरानी गाड़ियों में जो के लाइन नेटवर्क है वो काफ़ी स्लो होता है, जो कैन नेटवर्क है उससे। तो उसकी वजह से जो डाटा आपको लाइव स्ट्रीम में आप जाके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं के लाइन के ऊपर, तो उसमें डाटा जो रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी स्लो होता है, डाटा स्लोली आ रहा होता है। तो बहुत सारी जगहों पे आप फिर ऐसी गाड़ियों के ऊपर आपने फ्यूल टाइम वगैरह देखनी है तो एनालिसिस करने हैं, तो उससे एनालिसिस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्पीड स्लो होती है। अब भी कुछ इंडिपेंडेंट ईसीयू मॉड्यूल्स के लाइन के जरिए स्कैनर से कम्युनिकेट करते हैं। ये मैंने जैसे पहले बताया कि कुछ गाड़ियों में अभी भी वो हाई कैन भी इस्तेमाल हो रही थी 6 और 14 पिन भी डायग्नोस्टिक डाटा के लिए, और किसी खास मॉड्यूल के लिए के लाइन के ऊपर भी डाटा आ रहा होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि थिंक कार या किंग बुलियन ई डायरेक्ट, चूंकि ये जो गाइड हमने बनाई है थिंक कार और किंग बुलियन ई डायरेक्ट के सॉफ्टवेयर को सामने रख के बनाई है, जो कि दोनों सॉफ्टवेयर 100% सेम है। ये अब अगर आप देखें तो आपको प्ले स्टोर के ऊपर इस तरह से ई डायरेक्ट और इसी तरह से थिंक कार का भी ये मिल जाएगा, जिसको जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो गूगल प्ले स्टोर से अपनी डिवाइस के मुताबिक सॉफ्टवेयर अपने अंडर एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने पर इसे ओपन करें तो सामने वेलकम विंडो नजर खुलेगी, जिस पे आपने अपना ईमेल और कोई भी पासवर्ड डालना होगा। याद रहे कि यहाँ ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना,
ताहम वो भी काम करेगा लेकिन मुनासिब नहीं है। इस पासवर्ड को आपने बिल्कुल नहीं भूलना और फिर रजिस्टर के बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे ईमेल दे दी आपने, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे दिया और फिर जब आप रजिस्टर के बटन को प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर पे आपका ईमेल रजिस्टर हो जाएगा। फिर इसी ईमेल और पासवर्ड से इस सॉफ्टवेयर पे लॉगिन करना है आपने, और पहली स्क्रीन के टॉप राइट पे आपको जमा का साइन नजर आएगा तकरीबन इस जगह के ऊपर। तो इसको प्रेस करके प्लस ऐड के बटन को प्रेस करें, तो एक्टिवेट डिवाइस के बटन को प्रेस करें तो सामने वाली निचली स्क्रीन खुलती है। प्लस ऐड को बटन वो करेंगे तो वहां पे एक्टिवेट डिवाइस का मैसेज आएगा, तो फिर जब आप उसको प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन आपकी खुलेगी। तो डिवाइस के बॉक्स के ऊपर या उसके अंदर जो पर्चा होता है उसके अंदर डिवाइस का सीरियल नंबर मौजूद होता है। तो स्क्रीन के ऊपर आप जहाँ सीरियल नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे सीरियल नंबर लिखिए, और फिर वहाँ पे डिवाइस के अंदर एक एक्टिवेशन बॉक्स के ऊपर नहीं होता बल्कि एक्टिवेशन कोड बॉक्स के अंदर किसी पर्ची के ऊपर होता है। तो वो एक्टिवेशन कोड टाइप करें या उसका QR कोड भी होता है उसके अंदर, तो उसको भी यहाँ से आप स्कैन करके डायरेक्ट इस डिवाइस को अपने रजिस्टर्ड जो सॉफ्टवेयर आपने मोबाइल पे रजिस्टर किया अपनी ईमेल के साथ, तो उस पर आप अपनी डिवाइस को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की बारी है, यानी कि जैसे ही आप जाएंगे तो फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑप्शन मांगेगा, तो आपने नेट के साथ कनेक्ट होकर उसको स्कैनर को सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। इसके लिए स्कैनर सॉफ्टवेयर हर गाड़ी और हर फंक्शन के लिए सॉफ्टवेयर को पहली बार इंटरनेट पे अपडेट करेगा। इसके बाद जब तक स्कैनर कंपनी सॉफ्टवेयर में कोई तब्दीली नहीं करती इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ताहम तकरीबन हर महीना में एक बार सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पे अपडेट करना पड़ जाता है अक्सर सॉफ्टवेयर के अंदर, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट बहुत ज्यादा तेजी के साथ आ रही होती हैं। स्कैनर को गाड़ी से कनेक्ट करने का प्रोसेस, स्कैनर को डायरेक्टली या ये जो एक्सटेंशन केबल नजर आ रही है इनके थ्रू आप एक साइड जो है ना स्कैनर की ये स्कैनर के ऊपर लग जाती है और दूसरी साइड जो है ना जाके DLC कनेक्टर जो गाड़ी के अंदर कनेक्टर यहाँ पे आपको नजर आता है वहां पे लग जाती है। तो OBD पोर्ट पे कनेक्ट करें। स्कैनर डिवाइस पे किसी लाइट या आवाज के जरिए आपको पता चल जाएगा कि स्कैनर डिवाइस पावर अप हो चुकी है। एक्सटेंशन केबल एक बहुत मुफीद चीज है, इससे एक तो स्कैनर की पिन खराब होने से बची रहती है, क्योंकि स्कैनर को आप डायरेक्टली अगर आप बार बार उतारते चढ़ाते रहें तो उसमें पिन अक्सर जो है ना खराब हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप ये केबल एक्सटेंशन केबल इस्तेमाल करें जो स्कैनर के साथ तो हर वक्त लगी रहेगी, गाड़ी जिसमें आपने लगानी है वहां से जब अगर ये खराब भी हो जाए तो आप फिर केबल जो कि 2-2.5 हज़ार में मिल जाती है आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। और कुछ गाड़ियों में OBD पोर्ट की पोजीशन ही कुछ ऐसी होती है कि वहां स्कैनर डायरेक्टली नहीं लग सकता, तो वहां पे एक्सटेंशन केबल लाजमी चाहिए होती है। OBD पोर्ट जनरली स्टीयरिंग की राइट या लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड के नीचे मिलती है। कुछ गाड़ियों में इस पोर्ट को एक प्लास्टिक कवर से ढक दिया जाता है। फोन या टैबलेट का ब्लूटूथ ऑन करें और इसको स्कैन डिवाइस पे लगाएं। इसी दौरान ब्लूटूथ स्कैनर का सीरियल नंबर डिटेक्ट कर लेगी, उसको फोन से पेयर कर लें। इसके बाद स्कैनर सॉफ्टवेयर को ओपन करें जिससे सॉफ्टवेयर का मेन मेन्यू का पेज खुल जाएगा। मेन मेन्यू से आगे का तमाम अमल आगे स्टेप बाय स्टेप गाइड के बाब में मौजूद है। तो इससे आगे हम इंशाल्लाह जो पहला उसका स्टेप होगा स्कैनर का मेन पेज खोलने का, तो उधर से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।